हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत और ये गाइडेंस मैं लेकर आई हूँ हमारे मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस, अगर आपका सन मून राइजिंग पाइसेस है, आपका जॉडिक साइन पाइसेस है, अगर आपका लगन मीन है, तो ये गाइडेंस आने वाले जून महीने के लिए आपके लिए है और आप डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे इस एनर्जी से। मैं एक साइकी स्पिरिचुअल हीलर हूँ और पिछले 10 साल से कई सारे एंशिएंट मोडालिटीज़ को यूज़ करके मैं अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को हील करती हूँ। टैरो इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिस विच आई डू टू गाइड माई क्लाइंट्स। सो ये गाइडेंस मैं शुरू कर रही हूँ आपके लिए और देखते हैं मेरे थ्रू, मेरे रीडिंग्स के थ्रू आपके लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं यूनिवर्स में, और ऐसे आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। जैसे मैं आपकी एनर्जीज में टैप इन कर रही हूँ पाइसेस, ये दिस इज अ कलेक्टिव गाइडेंस। पहली बात तो अगर आप रेजोनेट करेंगे बहुत अच्छी बात है, अगर आप रेजोनेट नहीं करते हैं तो प्लीज़ इग्नोर इट, बट डू सेंड दिस वीडियो फर्दर, ओके, ताकि उन लोगों को मिले जिनको इस चीज़ की, इस गाइडेंस की डेफिनेटली ज़रूरत हो। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनालिटी को धीरे 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 करके कहीं ना कहीं पे लूज़ किया है। और क्यों लूज़ किया है आपने? टू प्लीज़ अदर पीपल, टू मेक अदर पीपल हैप्पी। हो सकता है आप आज के टाइम पे आपको लगता हो कि जब मैं पिछले 10 साल पुराने को देखती थी खुद में, तो शायद मैं कुछ हद तक कई अलग तरह की इंसान थी और आज मैं काफ़ी हद तक अलग इंसान हूँ। कुछ एक पार्ट आपका ऐसा था जो उस टाइम बहुत खूबसूरत था, आप आज के टाइम पे मिस करते हो। आपके लिए जून का महीना इस एनर्जी पे आपको पोक करने के लिए आने वाला है। आपको एहसास होगा इस बात का कि कई सारा जो आपका एक प्यारा सा वो हिस्सा था जो आप कहीं पीछे छोड़ गए हो, वो बचपन जो आप पीछे छोड़ गए हो, वो ऐसी खूबसूरत यादें आपकी खुद से जुड़ी हुई जो आप पीछे छोड़ गए हो, कहीं ना कहीं पे आपने, अब वो टाइम आ गया वापस से उसको जिंदा करने का, वापस से उन यादों को जीने का, वापस से अपने उस खूबसूरत हिस्से को अपने अंदर वापस से लेकर आने का, जो आप कहीं पीछे छोड़ आए हो बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट क्योटिक लाइफ सिचुएशन, है ना। कई बार होता है हमारी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाती हैं जिसमें हम अपना अप खुद को भूलते जाते हैं आगे बढ़ने की के लिए, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए, अपने जिम्मेदारियों के चलते हम खुद का खूबसूरत हिस्सा पीछे 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 छोड़ते चले जाते हैं। और एक टाइम के बाद जब रियलाइज करते हैं तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमने खो दिया खुद को, बिकॉज हम चाहते थे कि हमारे आसपास के लोग हमसे नाराज ना रहे, हम उनको नाराज ना करें, है ना। हम अपने जिम्मेदारियों के चलते अपने मन के उस तूफान को हमेशा हमेशा शांत करते रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, क्यों लड़ना है, क्यों रिलेशनशिप्स खराब करने हैं, लेट इट बी, छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते मुझे ऐसा लगता है अब आपको ऐसा एहसास होने लगा है कि कुछ हिस्सा जो खूबसूरत था, जहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ थी आपके अंदर, बहुत पावरफुल आप फील करते थे, जहाँ पे आपको लगता था आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं पे वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा यहाँ पे वीक पड़ा है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तो आपको रियलाइज होगा अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आप आज के टाइम पे मिस कर रहे हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड, आपकी खुद से रिलेटेड। तो कोशिश करिए खुद पे झांकने की, अपने इनर चाइल्ड से बात करने की कि ऐसा कौन सा वो पॉइंट, ऐसा कौन सा वो हिस्सा है जो आप पीछे छोड़ आए हो, लेकिन जो आप बहुत इंजॉय करते थे, जो आपको बहुत अच्छा लगता था, आपके दिल के वो करीब था वो आपका पार्ट, वो हिस्सा। जून के मंथ में ये इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं, है ना। दूसरा गाइडेंस आपके लिए जो आपके स्पिरिट गाइड्स ने बताई है, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड्स टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। आप स्पॉटलाइट में तो आने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है आप हिस्सा बनने वाले हो कई सारे लोगों के बीच का, और एक जिसको बोलते हैं ना हम, आप मोटिवेट करने वाले हो लोगों को। वो जो पावर की, वो स्ट्रेंथ की जो मैं बात कर रही हूँ, जो कहीं छुप गई है और जहाँ पीछे छूट गई है, वो शायद यही क्वालिटी है। यू आर अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। मे बी आप उनमें से हो जो किसी के भी इमोशंस को बहुत इजीली समझ जाते हो, पकड़ लेते हो, उनको बहुत इजीली कंफर्टेबल बना देते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है पाइसेस, बिकॉज अपने आप में जो मीन राशि है ना, वो वाटर साइन है। इमोशंस हमेशा उनके लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए इमोशंस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ये इनबिल्ट टैलेंट है, यू आर अ हीलर। यू आर अ हीलर, जहाँ पे आप किसी से भी अगर इमोशनली बात करेंगे, वो आपसे बात करके ही हील हो सकता है। इस तरह की खूबसूरत एनर्जी आपके अंदर है, इस तरह का खूबसूरत ऑरा आपके अंदर है। यू कैन मेक अदर पर्सन फील हैप्पी अबाउट देम सेल्फ।
आप उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, आप उनको खुशियाँ दे सकते हो, आप उनके स्ट्रेसफुल टाइम में उनके साथी बन सकते हो। और शायद आप हमेशा से ऐसे ही थे। लाइफ के सर्कमस्टांसेस ने, लाइफ के सिचुएशंस ने शायद आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों पे बदला है, और हो सकता है आपने खुद को रोकने की आप कोशिश करी हो, बिकॉज़ आपको लगता है कि मैं शायद खुल के बात करती हूँ, खुद के बोलता हूँ, तो दूसरे लोग उस चीज़ पे नेगेटिवली मुझे जज करते हैं। नेगेटिवली उनको लगता है कि मैं उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। बट यहाँ पे आपके लिए इतनी खूबसूरत एनर्जी है, जो आपके असेंडेंट मास्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, वो ये कि आपकी बातों में ना बहुत वेटेज है। आपका थ्रोट चक्रा बहुत खूबसूरत है। आप किसी की रूह तक जाकर उसके रूह को, जिसको बोलते हैं ना, स्टर कर सकते हो, हिला सकते हो अपनी बातों से, सिर्फ सच बोलकर। आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको हमेशा अपना सच सामने रखना चाहिए। जो आप फील करते हो वो आपको बोलना चाहिए, ब्लंटली, बोल्डली। और ब्लंटली बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी को हार्शली आप डिसरिस्पेक्ट कर दो या आप उनको बुरा फील करवा दो। ब्लंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। हम कवर अप नहीं कर सकते रूडनेस को ब्लंटनेस से, ठीक है? रूड नहीं होना है आपको। आपको प्यार से अपनी बात कहनी है। अगर आपको लगता है सामने वाले, क्योंकि मुझे लगता है आपके जजमेंट्स बहुत अच्छे हैं लोगों को लेकर। आप लोगों को परख सकते हो सही तरीके से। तो आपका ये जो टैलेंट है, ये टैलेंट पे आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपका सोल पर्पस ये है कि आप लोगों को रूह से, उनकी आत्मा से जागृत करें, अपनी कही हुई बातों से और स्पष्ट बातों से, ठीक है? तो आने वाला ये जो मंथ है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट था, मैंने कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं गाइड करूंगी कि आप किसी हीलिंग मोडालिटी में जरूर जाइए, कुछ ऐसा सीखिए आप। कुछ ऐसा टेक्निक सीखिए, रेकी सीखिए, कैंडल हीलिंग सीखिए, आप हिप्नोसिस सीखिए, आप कोई ऐसी टैलेंट को ज़रूर सीखिए जिससे आप लोगों के साथ इमोशनली और तरीके से कनेक्ट कर पाएँ, उनको सही तरीके से हील कर पाएँ, बिकॉज़ आप में से कई सारे लोग हीलर्स हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपसे डेफ़िनेटली मिल रही है। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, कितनी खूबसूरत एनर्जीज़ आ रही हैं पाइसेस आपके लिए। आई एम जस्ट सो हैप्पी, है ना? आपको बोला जा रहा है यही आपका डिवाइन पर्पस है। मेबी मेरे थ्रू आप में से कई लोग अपने सोल का वो पाथ पकड़ेंगे जो आपके लिए बना है, और सोल पर्पस। यू विल स्टार्ट चूजिंग समथिंग, सम मोडालिटी ऑफ हीलिंग टुवर्ड्स योर सोल पाथ। और ये अपने आप में एक हीलिंग मोडालिटी ही है कि अगर आप किसी के साथ इमोशंस के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और उनको इमोशनल ग्राउंड्स में बातें करके उनको समझा पाते हैं और समझ पाते हैं उनके इमोशंस को, तो आपको इस एनर्जी पे टैप इन करना है। ये आपका बहुत खूबसूरत हिस्सा है, और इस चीज़ के लिए खुद को अप्रूव करिए। हो सकता है पास में कुछ लोगों ने आपको जज किया हो, दैट यू बीइंग वेरी ब्लंट, बहुत ब्लंटली आप बोल देते हो, बहुत हार्शली आप बोल देते हो, लेकिन वो आपका टैलेंट है। लोगों ने आपको गलत तरीके से जज किया और आपने क्या किया, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा पीछे रोका। आपने बोला नहीं, मैं अब ये नहीं करूंगी। बट आपको बोला जा रहा है भाई, आपका तो पर्पस ही यही है कि आप सोल को, आत्मा को छू सकते हो अपनी बातों से, आप हिला सकते हो, आप ब्लंट ट्रूथ सामने वाले को बोल सकते हो। आपका थ्रोट चक्रा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हार्ट चक्रा। ऐसा मुझे लगता है कि दोनों एक्टिवेटेड है। आपके हार्ट चक्रा, आपका इमोशंस भी एक्टिवेटेड है और आपका थ्रोट चक्रा भी। आप डरते नहीं हो किसी को कुछ बोलने से पहले, सच बोलने से पहले। जो आप फील करते हो वो बोलने से आप नहीं डरते हो, ठीक है? और आप ऐसे ही थे हमेशा से। आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने अंदर इन चीज़ों पे थोड़ा सा भी बदलाव लेकर आया है, जस्ट बिकॉज आपको लगा है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, तो आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, अब आपको यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन योर ओन वे। अपने आप से बात करिए, अपने इनर चाइल्ड से बात करिए कि भाई ये तो मैं थी, मैं ऐसे ही हूँ और ये अच्छा है मेरे लिए, ठीक है? और ऐसा क्या है जो आने वाले टाइम में आपके लिए आने वाला है, लेट्स सी। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं पाइसेस, मजा आ गया मुझे आज आपकी रीडिंग करके। अचीवमेंट, ठीक है? प्रिडिक्टिव गाइडेंस, सी अगेन कुछ एंशियंट टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए डेफिनेटली, ठीक है? कुछ ऐसी प्रिडिक्टिव चीजें आप सीख सकते हो। इनफैक्ट यू कैन लर्न टैरो, यू कैन लर्न न्यूमरोलॉजी, यू कैन कोई प्रिडिक्शन करने वाली कोई टेक्निक, एंशियंट टेक्निक आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए, बिकॉज उसमें आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। यू विल, आप अचीवमेंट मिलेगी आपको लाइफ में, कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे लाइफ में, आप बहुत ग्रो कर सकते हो। मैं मोटिवेट कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप में से कोई ऑलरेडी इन प्रोफेशंस में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं है तो उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, दिस इज़ योर टैलेंट।
दिस इज योर टैलेंट एंड बहुत कुछ नया अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती हैं। आप कोई ना कोई आने वाले टाइम में एक नई मोडालिटी की तरफ जाएंगे, आप सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसा जो हीलिंग से रिलेटेड है, प्रिडिक्शन से रिलेटेड है। आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखने वाले हैं और आपको इस चीज़ की मेंटल क्लैरिटी ऑलरेडी धीरे धीरे आ रही है। शायद यू बीइंग इंटरेस्टेड इन फ्यू थिंग्स, आपको ऑलरेडी पता है कि इन चीज़ों में मेरा दिल लगता है, मेरा मन लगता है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। अब आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं सही टाइम आ गया है, यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, यू शुड स्टार्ट लर्निंग इट। बिकॉज ये अगर आप कुछ नया सीख भी नहीं रहे हैं तो भी अपना जो आपका इनर टैलेंट था ना, जो जिससे आप लोगों के इमोशंस को से कनेक्ट करते थे, उनका इमोशनली कनेक्ट करके उनको समझ पाते थे, उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ रखते थे, उनकी लाइफ सिचुएशंस को समझ पाते थे। ये टाइम आ गया है आपको वापस से अपने अंदर के उस टैलेंट को जगाने का और वापस से अपने इनर चाइल्ड को हील करके अपने टैलेंट को पहचानने का। ऐसा और क्या है जो आपका इनर चाइल्ड आपको इस टाइम पे बताना चाहता है? लव योर सेल्फ, सेल्फ वर्थ, एक्सेप्टेंस, इनर पीस। सेल्फ क्रिटिसिज्म, डाउट एंड इनएडुकेसी इज योर शैडो। तो आपकी शैडो जो है, आपके सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम पे क्या कर रहा है, कई बार आप खुद को शायद सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो, अपने में बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हो जस्ट बिकॉज कि दूसरे ने आपको कुछ बुरा बोला है। आपको आपका हायर सेल्फ बताना चाहता है कि आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। आप अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हो, आप अपने आप में अच्छे हो, आप अपने आप में सही हो काफी हद तक, और आपको आपकी सेल्फ वर्थ का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं लेनी है, एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट की। बिकॉज मे बी पास्ट में आपको बार बार ऐसा लगा है कि कुछ चीज़ों में आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, डिमीन किया जा रहा है, एंड यू बीइंग टॉलरेटिंग इट बिकॉज आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए थे। ठीक है, इसीलिए आपने अपने आप को खो दिया। जो गाइडेंस आपके लिए आ रही थी कि दैट आप अपने कुछ पास्ट का कुछ अपना स्ट्रॉन्ग हिस्सा पीछे छोड़ चुके हो, शायद यही है कि पहले आप लड़ते थे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आप बोलते थे, आप एक क्लियर बाउंड्री सेट करते थे। शायद आपने पिछले कुछ टाइम से जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स आपने अपने लाइफ का ये पार्ट पीछे छोड़ दिया और आप अब इस हिस्से पे काम नहीं करना चाहते हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है यू हैव टू लव योर सेल्फ। आपकी एक सेल्फ वर्थ है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, यूनिवर्स के सामने। आपके सोल पाथ में वो रिस्पेक्ट, वो जो एनर्जी है, वो जो पॉजिटिविटी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ के साथ, अपनी रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने ग्राउंड्स पे आपको खड़े रहना है, सही पे सही और गलत पे गलत आपको डेफिनेटली बोलना है। वही आपके लिए अच्छा है और उसी वजह से आप अपने आप को वापस से पा सकते हो। दूसरा ये कि आपको अगर कहीं पे भी फेयरनेस नहीं लगती, इनजस्टिस लगता है आपको खुद को लेकर, अगर सामने वाला आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, देन यू हैव टू स्पीक अप योर हेड। और अगर आपके आसपास किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है, आपको लगता है कि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, इक्वली उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपकी सोल इतनी स्ट्रांग है कि आप उनके लिए एक स्ट्रांग डिसीजन, स्ट्रांग स्टेप्स ले सकते हो। तो आपको, आपका सोल पर्पस है ऐसे लोगों की आवाज बनना जो शायद अपने लिए जस्टिस नहीं कर पाए, शायद जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाए, अपने लिए खड़ी नहीं कर पाए। इसीलिए आपकी आवाज में, आपके थ्रोट चक्रा में बहुत दम है। ठीक है, तो आपका सोल पर्पस ये है, आपका सोल पाथ ये है। आपको कहीं पे भी अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं पे भी बायसेस आपको दिखती है, कहीं पे ऐसा लगता है कि इनइक्वालिटी है, तो वहां पे आपको आवाज उठानी चाहिए। ये आपका सोल पाथ है और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कोई आपको कितना भी जज कर रहा है आपकी आवाज़ के लिए, आपके सही में सही, गलत में गलत बोलने से, और आपके कितने भी रिश्ते उस चीज़ को लेकर खराब होते हैं, बट अगर आप अपने आप को रोकते हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ, अपने खुद के साथ आप गलत करते हो, है ना। आप अपनी सोल को प्रताड़ित करते हो, आप अपने हायर सेल्फ को प्रताड़ित करते हो। किसी को अगर नहीं समझ में आती आपके ये टैलेंट, ये हीलिंग टैलेंट और ये आपकी एनर्जी, आपकी हीलिंग एनर्जी, तो लेट देम बी। बिकॉज उनको नहीं समझ में आती, बिकॉज वो आपकी तरह स्पिरिचुअल नहीं है, शायद वो आपकी तरह, उनकी एनर्जीज इतनी स्पिरिचुअली हाई नहीं है, इसलिए वो आपको एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाते। उन्हें, उनको लगता है आप उन्हें कन्फ्रंट कर रहे हो, आप उनसे लड़ रहे हो। अरे उन्हें क्यों नहीं लगेगा आप उनसे लड़ रहे हो, आप उनको कन्फ्रंट कर रहे हो, बिकॉज आप उनके उन घावों को छेड़ रहे हो जो घाव में हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे उनको अपनी गलतियों को एहसास होने की ज़रूरत है। तो उनको क्यों आप सही लगोगे? लेकिन आप तो सही कर रहे हो, बिकॉज आपका सोल पाथ तो यही है। तो आपको अपने अंदर, आपको झांक कर देखना है कि ऐसा क्या है पास्ट का जो आपने अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है और आपने खुद को कई चीज़ों पे रोकना शुरू कर दिया है। ठीक है, बिकॉज आप अपने सोल के साथ सही नहीं कर रहे हो। वो आपका टैलेंट था, आपका हीलिंग मोडालिटी है। आपको आवाज़ बनना है ऐसे लोगों की जो अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, सॉरी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, पाइसेस, आप
अपने कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आप जितने ज़्यादा सोशलाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए जिन लोगों को धोखा मिलता है, जिन लोगों को चीटिंग्स मिलती हैं, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। आपको स्ट्रेंथ बनना है उनकी। आप काफ़ी पावरफुल हो, आप काफ़ी पावरफुल हो, आपकी सोल बहुत पावरफुल है, मुझे ऐसा लग रहा है। इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। शायद आपने ज़िंदगी में काफ़ी दुख देखे हैं जिसकी वजह से आप इस ज़ोन में आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि अब आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपके सोल पाथ का हिस्सा था। वो पेन जिससे आप गए हो, गुजरे हो, वो आपका एक सोल पाथ का हिस्सा था, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। अब आपकी सोल आपको बोल रही है आपको इससे आगे बढ़ना है। तो अपने सोल पर्पस तक पहुंचिए, कोशिश करिए जानने की, समझने की अपने अंदर की मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ अपने आसपास के लोगों के लिए, मैं कैसे उनकी आवाज़ बन सकती हूँ, कैसे उनके साथ जस्टिस कर सकती हूँ, कैसे उन्हें जस्टिस दिला सकती हूँ, ठीक है। ऐसा करने से आपकी सोल इवॉल्व होना शुरू होगी, आपका सोल पाथ क्लियर होगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि जब भी हम अपना हायर सेल्फ पकड़ते हैं, वो पाथ पकड़ते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं, तो हमें यूनिवर्स ब्लेस करना शुरू करता है और हमारे आसपास के लोग भी हमें ऐसे मिलने शुरू होते हैं जो हमारे लिए रास्ता क्लीन कर रहे हैं। यूनिवर्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आना शुरू कर देता है और आप इस मोडालिटी में अगर जाके काम करते हैं तो आप बहुत अबंडेंट लाइफ जिएंगे, यू विल फील हैप्पी। आप बहुत खुशी मिलती है आपको किसी गलत इंसान के अगेंस्ट जाकर और किसी सही का साथ देकर आपको अंदर से बहुत खुशी मिलती है। आप किसी को प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकते, किसी को प्रताड़ना हो रही है तो आप नहीं सह सकते, तो आपको भी नहीं सहनी है। आपके लिए गाइडेंस यही है, आपको भी नहीं सहनी है किसी भी गलत तरह की प्रताड़ना। आपने खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, क्योंकि आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है। मे बी यू आर एन ओल्ड सोल पर्सन, यू आर वेरी स्पिरिचुअली बहुत हाई हो आप, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आपसे। कि जिसका इतना स्ट्रांग सोल पाथ हो सकता है कि वो जस्टिस के लिए खड़ा हो पाए, इसका मतलब उसने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा पॉजिटिव किया है, ऐसा लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आपकी सोल ने काफ़ी इवॉल्व, एज अ सोल बहुत इवॉल्व है आपकी सोल। आप इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, है ना। तो डेफिनेटली इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करिए जून के मंथ में, अपने लिए एक्शंस लीजिए, सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ऐसा क्या है जो पीछे रह गया है, ऐसा कहाँ है जहाँ आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, कहाँ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसे कौन से आपके आसपास के लोग हैं जिनके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। सही पे सही, गलत पे गलत बोलना शुरू करिए। ऐसा क्या है जहाँ पे आप अभी तक कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और अपना कुछ हिस्सा आप पीछे छोड़ चुके हो जो अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको वापस से अपने उस हिस्से को ढूंढना है। कौन से एंजल नंबर्स आपके लिए इस टाइम पे प्रोमिनेंट रहने वाले हैं जून के महीने में, हम अब ये देखेंगे। कौन से नंबर्स आपके लिए एक्टिव होने वाले हैं। 151511 आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली हैं बहुत ज़्यादा। और 6 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 5, ये तीनों नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नंबर 666 अपने आप में एक रिफ्लेक्शन का नंबर है। आपको रिफ्लेक्ट करना है अपनी एनर्जी को, आपने शीशे में देखना है, आपने मिरर में देखना है और आपने समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा कौन सा हिस्सा जो आप पीछे छोड़ आए हो। ट्राई टू इवैल्यूएट योर टैलेंट्स, कि आपके अंदर अच्छा ये टैलेंट है, इस टैलेंट को मैं कैसे सोसाइटी के लिए यूज कर सकती हूँ, कैसे अपने आसपास के लोगों के लिए यूज कर सकती हूँ, उन्हें कैसे अपलिफ्ट करने के लिए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली करना है। दूसरी, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली है आने वाले टाइम में। आपके अंदर ऑलरेडी आपकी इंट्यूटिव हो, आप ओल्ड सोल हो ना, स्ट्रेंथ है आपके सोल में, तो कैसे नहीं आपकी इंट्यूशन अच्छी होंगी। आपकी काफी अच्छी इंट्यूशंस हैं और आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशंस और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अपना विजन क्लियर रखिए, होल्ड योर विजन की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। अपना विजन क्लियर रखिए, अपने आप को रियलाइज कराइए कि आपका जन्म इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए, काटने के लिए नहीं हुआ है। कुछ सोल पर्पस लेकर आप आए हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जीज आप अपने अंदर लेकर आए हो। आपने कैसे उन एनर्जीज को अपने लिए सही तरीके से, आप अपने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए सही तरीके से यूज करना है। आप अपने आप में एक हीलर हो, आपके अंदर अपने आप में एक हीलिंग एनर्जीज है। आपका बोलना, आपकी बोली हुई बातें किसी के लिए भी एक हीलिंग की तरह काम कर सकती हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत खूबसूरत गाइडेंस पाइसेस, मेरा दिल बहुत खुश हो गया आपके लिए गाइडेंस लेकर। अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी को मैनिफेस्ट ज़रूर करिएगा, क्लेम ज़रूर करिएगा। और अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ इग्नोर करिए, लेकिन मेरी वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक जाए, उन लोगों तक पहुँचे जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे हों, कई सोल्स ऐसी हों जो
अपने आप में थोड़ी डोरमेंट पड़ी हैं, जिनको अभी तक अपना टैलेंट नहीं पता है। हो सकता है मेरी गाइडेंस के थ्रू थोड़ी सी अवेकनिंग आए आप लोगों के अंदर और आप समझ पाएँ कि आपका सोल पाथ क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर माय वीडियो, बेल बटन दबाना मत भूलिए नोटिफिकेशंस के लिए, एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।